आप सभी भक्तजनों को शीतला सप्तमी और अष्टमी की शुभकामनाएं। दोनों तिथियों में जब भी आपको समय मिले आपको त्रिवेणी संगम के जल और ठंडे आटे के दीपक का एक दिव्य उपाय जरूर से करना है। शीतला माता पूजा, जिसे बाशोड़ा भी कहा जाता है, यह पूजा कैसा भी भारी रोग हो रहा हो उसे दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में बदलती है, रोग काटती है, दुख दरिद्रता का अंत कर कर जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देती है। इस बार शुक्रवार 21 मार्च 2025 को शीतला माता अर्थात बाशोड़े का पूजन किया जाएगा और 22 मार्च 2025 शनिवार को अष्टमी तिथि का व्रत किया जाएगा। शीतला सप्तमी 21 मार्च को है, ठंडा बार है, शुक्रवार का दिन है, तो इसी दिन शीतला माता अर्थात बाशोड़े का जो पूजन किया जाता है वह किया जाएगा। जो महीने महीने अष्टमी का व्रत करते हैं वह उदया तिथि अनुसार जो है 22 मार्च दिन शनिवार के दिन की जो है व्रत करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे उग्रवार को अर्थात शनिवार को शीतला माता का पूजन नहीं किया जाता। इस बार इस कारण से शीतला सप्तमी का ही पूजन करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आप सभी देख पा रहे होंगे अष्टमी तिथि कब से कब तक है, ताकि आप अष्टमी के निमित्त व्रत उपवास कर पाएँ। इस तरह से यह जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं उपाय और सर्वश्रेष्ठ नियम जो कि आपके जीवन में सभी रोगों का नाश करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, आप ही जगत की माता हो, जगत की पिता और जगत की धात्री हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। शीतला माता इस धरती पर जो है संपूर्ण सृजनकर्ता और माँ गौरी, माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा भवानी की एक स्वरूपा मानी जाती है। उनका ही यह स्वरूप है जो कि जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति कर कर पुत्र पौत्र का वरदान देता है और समस्त पीड़ा शंकाओं का नाश करने वाला होता है। तो कमेंट्स बॉक्स में आपको भी शीतला मैया की जय जरूर लिखना चाहिए, ताकि माता रानी को आप समस्त संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप में स्मरण कर पाए। मैं भी माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी कार्य सिद्ध हो और आप जो पीड़ा से गुजर रहे हैं उसका नाश हो। तो आप सभी को शीतला माता के निमित्त त्रिवेणी संगम का जल और ठंडे दीपक का उपाय कैसे करना है आइए जानते हैं। जो ठंडा दीपक होता है उसकी बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे त्रिवेणी संगम के जल की। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से कैसे कैसे उपाय करने हैं। यह वीडियो आपके लिए समस्त श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें बहुत सारे सुंदर श्रेष्ठ उपाय, पूजा नियम, विधान जो अपने आप में आपकी सभी पीड़ा शंकाओं का निदान कर देंगे, वह जानने समझने को मिलेगा। मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, उपाय, नियम की परिस्थिति, बाल कब धोना है, कई तरह की श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। छोटा सा वीडियो है परंतु आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आपको फिर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। देखिए, शीतला माता के पूजन में जो सबसे अधिक महत्वता है वह भक्ति भाव की है। आप सच्चे भाव सच्चे मन से जब भोजन बनाएंगी शीतला माता की, जब आप प्रसाद बना रही हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए एक दिन पहले, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं भी स्वयं शीतला माता का पूजन करूँगी कल शुक्रवार के दिन, तो आज 4-5 बजे को आप अपने ऊपर जल के छींटे डाल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, स्वच्छता का जरूर ध्यान रखा जाता है। घर की रसोई में आप सभी को जितना संभव हो जो है साफ सफाई करने के बाद आपका जो मन है वह बना लीजिए, परंतु आप सभी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना है। जैसे कि दही, राबड़ी, पुआ, पूड़ी, इन चीज़ों का ही प्रयोग करें। माँ को ना तो तीखा ज़्यादा प्रिय है ना खट्टा ज़्यादा प्रिय है। गुलगुली सी मीठी मीठी चीज़ें आप बना लेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। जो प्रसाद की थाली होगी उसे अलग कर लीजिएगा आप, और अपने लिए आप, इच्छा आपकी है, आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं, परंतु प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें ना करें। सबसे पहले प्रसाद बना रही हूँ ऐसी भावना करते हुए प्रसाद बनाकर अलग पूजा की थाली में रख लीजिए। घर की रसोई में हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। यह कार्य आपको करना है। अब आप सभी को एक दीपक बनाना है। सुबह उठे, जल्दी से उठे, एक छोटा सा आटे का दीपक बना लीजिए। इस जो है उसमें आटे के दीपक की महत्वता है, क्योंकि जब आटे का दीपक आप विशेष उपाय नियम के तहत करेंगे तो बाद में इसे कुम्हारन ले जाएंगी और गाय, चींटी, चिड़िया इत्यादि को खिला देंगी, तो यह सबसे महापुण्यकारी कार्य हो जाएगा। संभव हो तो आटे का एक छोटा सा दीपक बना लीजिए, नहीं तो सामान्य मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा चौमुखा दीपक, अर्थात 4 आप उसमें बत्ती रखें, लंबी बत्ती रखेंगे क्योंकि देवी मैया की स्वरूप है। आटे का एक छोटा सा, ज़्यादा परेशान ना होए, बड़ा नहीं, छोटा सा एक दीपक आप खाना बनाएंगे उसके साथ साथ ही सबसे पहले एक दीपक बनाकर पूजा की थाली में अलग रख लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को जो है आटे का ना बना पाए तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। घी उस दीपक में भरें
और उसे प्रज्वलित नहीं करना है। इस पूजा में यही होता है कि जब आप शीतला माता पूजते हैं तो उसमें किसी भी स्वरूप में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, दीपक नहीं लगाया जाता, बत्ती नहीं लगाई जाती, कोई धूप दीप नहीं लगाया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और नहीं, जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करेंगे उस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यही इस व्रत का नियम है। ठंडे पानी से ही स्नान करना होता है सुबह जल्दी। ठंडी चीज़ों का ठंडे स्वरूप में महत्व है। माता शरीर में चेचक रोग, बीमारी, कोई भी क्षय रोग इत्यादि को दूर करने वाले स्वरूप में जानी जाती है। तो एक आटे का दीपक आपने बना लिया। अब उस दीपक को सबसे पहले पूजा की सुंदर थाली तैयार करें, जल्दी उठे। बाल वगैरह आप जो है खाली छींटे डाल सकते हैं या बिना साबुन के जो है आप बालों को धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है। हमेशा पूजा में लाल पीले कपड़ों का ही चयन करें, हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। शुक्रवार है, लाल ही रंग के कपड़े पहने, काले नीले सफ़ेद रंग के कपड़े कभी ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। बालों को बांध लीजिएगा अच्छी तरह से, माथे पे तिलक, मस्तक पर बिंदी वगैरह अच्छे से लगाइएगा। आप एक सुंदर स्वरूप में माता का पूजन करने जा रही हैं। साथ ही इस पूजा में अपने बच्चों को जरूर सम्मिलित कीजिएगा। अब जो आपने आटे का दीपक बना रखा है वह आप सभी को, जो व्यक्ति परेशान है, दुख दरिद्रता से जूझ रहा है, उस व्यक्ति का स्पर्श इस दीपक में करा लीजिएगा। उसके माथे पर यह दीपक लगा लीजिए थोड़ा सा, उसके हाथ में यह दीपक रखने के बाद इस दीपक को आप चाहें तो अपने घर में घुमाएं, नहीं तो यह पर्याप्त रहेगा कि उस बच्चे का या अपने पति का जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ बार बार चलती हैं, उनका यह दीपक आप स्पर्श करा लीजिए। और यह दीपक आप चाहें तो व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा भी कर सकती हैं, नहीं तो सामान्य उस व्यक्ति का जो है आप स्पर्श करा लेंगी और इस दीपक को आप घर में घुमा लेंगी। और उसके बाद पूजा की थाली में रखकर सबसे पहले माता रानी के चरणों में यह दीपक, बिना जलाया हुआ दीपक, उनके चरणों में, तेल का प्रयोग नहीं करना है, घी का ही प्रयोग करना है। आपको इस दीपक को रख कर आ जाना है। उसके बाद आप माता को आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे, हल्दी, मेहंदी और जो है जो भी आप लेकर गए हैं सामग्री, उसका तिलक वगैरह करेंगे, जो है टिक्की वगैरह लगाएंगे वहाँ पर तिलक स्वरूप में, जिस भी स्वरूप में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब आपने जो जल समर्पित किया है, जैसे मैंने आपको विदित कराया, त्रिवेणी संगम का जल का यह उपाय करना है। जल का आपको लोटा ले जाना है, उसमें डालना है त्रिवेणी संगम का थोड़ा सा जल। देखिए, त्रिवेणी संगम का जल सबसे पावन पवित्र है। उसमें आप जानते होंगे गंगा, जमुना, सरस्वती 3 देवियों का एक स्वरूप माना जाता है। और घर में त्रिवेणी संगम का जल है तो यह तो भाग्य बदलता ही है। तो आपको थोड़ा सा जल उसमें डालना है, 2-4 बूंद डाल लेंगे तो वह पर्याप्त हो जाएगा। और गंगा जल, त्रिवेणी संगम की महत्वता सबसे अधिक है। आप इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। जल का लोटा आप अपने मटके से भरिएगा ताकि पितरों की भी कृपा हो। 1 बूंद गंगा जल उसमें डालने के बाद आप सभी को चले जाना है मंदिर में, ठीक है। मंदिर में जाए, नहाने के पानी में भी आप थोड़ा सा त्रिवेणी संगम का जल जरूर डालिएगा, यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब आप सभी को इसे ले जाकर जो शीतला माता का स्वरूप है जहाँ पर आप पूजन करते हैं, शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए, या जो मैंने बीच में मंत्र बोला उस मंत्र का स्मरण करते हुए, या साधारण सरल तरीके से जय माता दी भी कह सकते हैं। फालतू की बातों में, यहाँ वहाँ की चुगलियों में, इन चीज़ों में अपना ध्यान ना लगाएं, बस माता का स्मरण करें। मातृ पितृ भक्ति आप करने गए हैं तो उसी में आपका ध्यान होना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब त्रिवेणी संगम मिश्रित जल जो आपने चढ़ा रखा है माता रानी के स्वरूप में, जो शीतला माता स्वरूप है उनके स्वरूप में, अब आप सभी को उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने त्रिवेणी संगम का जल जो है जहाँ पर शिला स्वरूप में माता विराजित है, जहाँ पर शीतला माता का पूजन हो रहा है, या घर पर अगर आप शीतला माता स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, जैसे शिला अर्थात पत्थर स्वरूप में माता पूजी जाती हैं, तो उसमें यह त्रिवेणी संगम का जल आपको प्राप्त कर लेना है। जैसे हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जल, उसे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप त्रिवेणी संगम का जल माता रानी के ऊपर समर्पित करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप झेल लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। उस जल को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर छिड़काव करें। जो बच्चे परेशान हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, उनके ऊपर भी यह छिड़काव करते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। तो यह कार्य आपको करना है, निश्चित रूप से आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यह कार्य बहुत सुखद माना जाता है। साथ ही
सप्तमी अष्टमी पर आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर भी आपको त्रिवेणी संगम का थोड़ा जल समर्पित जरूर करना है। त्रिवेणी संगम का जल शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष तिथियों पर माँ भगवती और महादेव दोनों की कृपा मिलती है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो जाता है। यह कार्य आपको करना है। साथ के साथ आपको हल्दी इस दिन सबसे शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। हल्दी आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ होती है। आप जानते होंगे आपको नीम वृक्ष की जड़ में, नीम वृक्ष जो कि आपके घर के आसपास ही होगा, आपको वहां पर पूजन करना है। कच्चा दूध जल इत्यादि समर्पित कर नीम वृक्ष में आप सभी सुंदर स्वरूप में स्वास्तिक बनाएं। एक हल्दी का स्वास्तिक, एक कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। विधि विधान से उसका पूजन करें। और कई भक्तजन जो है, और शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है, मस्तक पर अगर हल्दी कुमकुम का इस दिन तिलक लगाया जाता है तो वह रोग नाशक होता है। घर के दरवाजे पर हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं। साथ के साथ अपनी घर की रसोई में भी आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। यह सभी संपदाओं को, जो जीवन में विपदाएं चल रही है, जो कष्ट संकट है, उनका निदान करने वाले कार्यों में माना जाता है। इस तरह से आपको शीतला माता का यह पूजन करना है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी पीड़ा शंका का होगा, वह निदान होना ही है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ ही इस दिन आप सभी को झाड़ू जो कि माता रानी का स्वरूप है, एक हाथ में माता कलश धारण किए हुए हैं, एक माता जो है हाथ में नीम की पत्तियां और एक हाथ में झाड़ू धारण किए हुए हैं, और माता रानी का स्वरूप अद्भुत है। तो इन सभी चीज़ों का महत्व सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आप सभी को विशेष तौर पर जितना संभव हो इस दिन झाड़ू का दान करना है। किसी मंदिर में ले जाकर अगर आप झाड़ू दान करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। झाड़ू जो कि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देने वाली होती है और घर परिवार में सुख सौभाग्य भरती है। वही झाड़ू आपको ले जाकर मंदिर में अपने घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर हाथ का दान जरूर कर आनी चाहिए। झाड़ू अपने आप में सुख सौभाग्य देती है, दुख दरिद्रता का अंत करने वाली होती है। तो इस तरह से आपको यह पूजा उपाय नियम करने हैं। यह कार्य बहुत छोटे छोटे से हैं, इनका लाभ अद्भुत मिलता है। देखिए, घर में इस दिन आप जो है विशेष तौर पर अग्नि प्रज्वलित ना करें। सबसे पहले पूजा कर आएँ, कथा सुनकर आएँ, पथवारी जी के वहाँ पर आप पूजन करें। साथ ही कुम्हारन को आप दक्षिणा जरूर दें, यह कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। दक्षिणा आप सभी को 11, 21, 51 रुपये, कुछ दक्षिणा जो आपसे बन पाए, सुहाग सामग्री और साड़ी, सूट या ब्लाउज का पीस जो आपसे हो, वह आपको कुम्हारन को दान में देना चाहिए। उसमें कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। कुम्हारन ही है जो इस दिन पाने योग्य कही गई हैं। कथा में भी आप सभी जानते होंगे, वर्णित है कि इस दिन जो कुम्हारन थी उन्होंने ही शीतला माता को ठंडे स्वरूप में पूजन किया था और उसी के पुण्य प्रताप से सब सुख प्राप्त किए थे। तो इस दिन आप सभी को पूजन पाठन में अपना समय व्यतीत करना है और रोग दोष कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है। साथ ही प्रश्न आते हैं, दीदी मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें? तो मासिक धर्म में इस व्रत को जो है, देखिए, इसके बाद आप सप्तमी अष्टमी जब भी आएगी, कहने का अर्थ है सप्तमी और अष्टमी आएगी, तो उनमें जो है आप अब सप्तमी अष्टमी में 5 दिन तक तो पूजन न करें, परंतु उसके बाद जो सोमवार आएगा या इसके बाद जो भी जो उग्रवार को छोड़कर सोमवार शुक्रवार किसी भी दिन आप माता का पूजन कर सकती हैं। हमेशा जो मासिक धर्म होता है उसके 5वें और 6ठे दिन से ही पूजन करना चाहिए, रक्तस्राव ना हो रहा हो तो। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। जो यह माता की कथा है उसके अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया थी, वह बाशुड़े के दिन शीतला माता का पूजन किया करती थी और ठंडी ही रोटी खाती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता का पूजन नहीं किया करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिससे केवल बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सभी घर जल गए और झोपड़ियां भी खाक हो गई। इससे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह लोग उस बुढ़िया के पास गए और इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि मैं तो उस बाशुड़े के दिन ठंडी रोटी खाती हूँ और शीतला माता की पूजा करती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारी रक्षा माता ने नहीं की और तुम्हारी झोपड़ी जल गई और मेरी झोपड़ी ही बच गई। तभी से पूरे गांव में बाशुड़े के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी। सभी ठंडी रोटियां खाने लगे और हे शीतला माता, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई की घर परिवार की अग्नि से रक्षा की, रोग दोष कष्ट से रक्षा की और उसे खूब धन संपदा दी, उसी तरह से इस कथा को सुनने वाले, इस वीडियो को सुनने वाले सभी भक्तों की तुम रक्षा करना और जीवन में सुख संपदा का वरदान देना। इस तरह से यह बुढ़िया माई की एक सुंदर कथा कही जाती है जो कि इस दिन सुनी जाती है। आप सभी कथा सुने, सुंदर स्वरूप में होलिका दहन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर छोटा सा पूजन करें और माता की आराधना
आराधना पूजा में अपना समय व्यतीत करें। यह पूजा सुख, सौभाग्य, संतान प्राप्ति, रोग दोष, कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए जानी जाती है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। इस दौरान आप महादेव को ना भूलें, महादेव की भी पूजा भक्ति जरूर से करें। शुक्रवार का दिन होने के कारण माँ भगवती की उपासना का भी यह दिन हो गया है, तो खूब सुंदर भाव सच्चे मन से माँ की पूजा करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माँ की पूजा करें, नीम वृक्ष की पूजा कर अपने दिन, बार और पूजा को आप सफल बनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव।